गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से किसान आंदोलन और किसान सभा चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है बारदोली, ऑप्शन सी है बेगू, ऑप्शन डी है बिजौलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिजौलिया। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? ऑप्शन ए है इंद्र नारायण द्विवेदी, ऑप्शन बी है गौरी शंकर मिश्र, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में ऑप्शन ए है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन बी है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जातियों के लोगों का उद्धार हो सके, ऑप्शन सी है जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम था, ऑप्शन डी है निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुड़ी सिंह और दुर्गा पाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद ने किसानों को संगठित किया? ऑप्शन ए है अवध, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है आंध्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। ए है सहजानंद सरस्वती, बी है खुदाई खिदमतगार, सी है स्वामी रामानंद, डी है अब्दुल हमीद खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने शौवीना अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे? ऑप्शन ए है स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी है बाबा रामानंद,
ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में स्वामी सहजानंद सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया तथा अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है सरकार को लगान देना बंद करना। ऑप्शन बी है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन सी है सत्याग्रह की समाप्ति। ऑप्शन डी है लगान का नगद में परिवर्तन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1921 से 22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पाशी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी है राम सुंदर सिंह। ऑप्शन सी है गंगा शरण सिन्हा। ऑप्शन डी है रामानंद मिश्रा। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कायानंद शर्मा, राहुल शंकरातन, पंचानंद शर्मा, मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए है बिहार में जनजातीय आंदोलन। ऑप्शन बी है बिहार में मजदूर आंदोलन। ऑप्शन सी है बिहार में किसान आंदोलन। ऑप्शन डी है बिहार में जातीय आंदोलन। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार में किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद। ऑप्शन बी है इंदुलाल याज्ञिक। ऑप्शन सी है एनजी रंगा। ऑप्शन डी है पीसी जोशी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर किसान सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए है एनजी रंगा। ऑप्शन बी है EMS नंबीद्रिपाद। ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन डी है आचार्य नारायण। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी है एनजी रंगा।
ऑप्शन सी है इंदुलाल याज्ञिक, ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनजी रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है पटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है बंकिम मुखर्जी, ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध था? ऑप्शन ए है बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ, ऑप्शन बी है बिहार के जातीय आंदोलनों के साथ, ऑप्शन सी है बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, ऑप्शन डी है बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया? ऑप्शन ए है उनकी मृत्यु के ठीक पहले, ऑप्शन बी है बहुत कम उम्र में, ऑप्शन सी है 1930 के दशक में, ऑप्शन डी है 1920 के दशक में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उनकी मृत्यु से ठीक पहले। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है एम.के. गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को महासचिव चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सी.आर. दास, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है भगत सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद वे भारत के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में ए है बारदौली सत्याग्रह, बी है भारतीय किसान संस्थान, सी है बंगाल प्रजा पार्टी, डी है बाकास संघर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदौली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु शरीके गांधी जी के अनुयायियों के रूप में वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदौलियों की महिला ने सरदार की उपाधि दी थी। भारतीय किसान संस्थान की स्थापना एनजी रंगा ने की थी। वर्ष 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, की स्थापना की। वर्ष 1937 में हुए चुनावों के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार का वाकास्त स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है विठल भाई पटेल ने, ऑप्शन डी है महादेव देसाई ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। ऑप्शन ए है बिजौलिया आंदोलन, ऑप्शन बी है डांडी मार्च, ऑप्शन सी है अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल, ऑप्शन डी है बारदौली सत्याग्रह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना आजाद, ऑप्शन डी है कस्तूरबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदौली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी। ऑप्शन ए है खेरा सत्याग्रह, ऑप्शन बी है बारदौली सत्याग्रह में, ऑप्शन सी है नमक सत्याग्रह में, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत सत्याग्रह में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बारदौली सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। ऑप्शन ए है जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, ऑप्शन बी है भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, ऑप्शन सी है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत, ऑप्शन डी है कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जमींदारों की हिस्सेदारियों को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में वर्गादारों बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों के फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए, शेष 2/3 हिस्सा बटाईदारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ताओं आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया, वह था ग्रामदान का। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई, वहां यह सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया है। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है श्री गुरुजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विनोबा भावे। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से वर्ष 1940 में
प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान होने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था।